ठंड आते ही दिल के मरीजों की टेंशन बढ़ गई है। जी हां, रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल में ठंड का मौसम आते ही हार्ट के मरीजों की संख्या को देखकर अब चिकित्सा विभाग भी चिंता में है। हालांकि चिकित्सकों के द्वारा निरंतर बीमारियों को लेकर एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन आपकी थोड़ी सी भी चूक जानलेवा हो सकती है। बता दें कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके त्रिपाठी ने बताया कि ठंड का मौसम में सबसे अधिक खतरा उन लोगों को है जो ब्लड प्रेशर, शुगर और हाइपरटेंशन के मरीज हैं। ऐसे मौसम में इन लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठंड के मौसम में अपनी और अपनों की सेहत की किस तरह से सुरक्षा करें, इसके लिए आइए सुनते हैं क्या कहना है हृदय रोग विशेषज्ञ का। इस समय जो मौसम बदला है और काफी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ज्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो क्या ये हार्ट से रिलेटेड है या फिर कोई और बीमारी हो सकती है? जी देखिए, ठंड में हार्ट के पेशेंट तो आते ही हैं ज्यादा संख्या में। ये तो हिस्टोरिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि ठंड के टाइम में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। साथ में जो हार्ट अटैक के कारण जो हार्ट डैमेज्ड है, पुराने पेशेंट्स हैं या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनमें भी ठंड में लंग कंजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सांस फूलने की कंप्लेन के साथ हमारे पास आते हैं। इसी तरह से दमे के पेशेंट, जिसको हम अस्थमा भी बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट, यानी ऐसे लोग जो लगातार स्मोकिंग करते हैं लंबे समय से, या फिर ऐसे लोग जो कोल एरियाज में रहते हैं जहाँ कोल माइंस हैं या सीमेंट फैक्ट्रीज हैं आसपास, तो डस्ट पार्टिकल के कारण भी उनको लंग में डैमेज होता है और लेटर ऑन सुपर इम्पोज इन्फेक्शन कारण हमारे पास आते हैं। तो बेसिकली ये दो कैटेगरी के पेशेंट ठंड में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक तो हार्ट के पेशेंट, दूसरे लंग के पेशेंट। इस समय अगर मैं बात करूं अपने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो इस समय हार्ट अटैक के लगभग 4 से 5 केस तो डेली आ रहे हैं, और ओपीडी में आप संख्या देखें तो 200 से 300 मरीज डेली ही आ रहे हैं। उसमें हार्ट फेलियर के केसेस बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं और उनका रिकरेंट एडमिशन हो रहा है, बार बार एडमिशन हो रहा है, कहीं ना कहीं लंग इन्फेक्शन या ठंड के कारण जो उनको सांस फूल रही है। तो इस तरह से पेशेंट की संख्या तो बढ़ी है। सर, ये 1 महीने के अंदर देखा जा रहा है कि काफी स्थिति मरीजों की बढ़ी है और वो यहाँ भी एडमिट है, आपके बिल्कुल में भी है, संजय गांधी में भी है। तो इनको क्या एडवाइस दी जाएगी ऐसे मरीजों के लिए जो पहले से बीपी के पेशेंट है, तो कैसे सावधानी बरतें? जी बिल्कुल, कुछ खास पेशेंट मैं बता देता हूँ जो मेरी बात सुन पा रहे हैं या जिनके पास ये वीडियो पहुंच पा रही है। तो वो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, फेफड़े की पुरानी बीमारी है जैसे सीओपीडी, अस्थमा या जिसको दमा भी कहते हैं वो पेशेंट, या जिनको पहले हार्ट अटैक आ चुका है, जिनका पंपिंग कम है यानी जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, अगर उनका ईएफ 50% से कम हो रखा है, तो ऐसे लोग। और बाकी एक और कैटेगरी है जैसे जो घर में सुस्त पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, ओबीस हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, ये ऐसे पेशेंट भी काफी हाई रिस्क में रहते हैं। तो ये सारे लोग थोड़ा ध्यान रखें, सर्दियों से बचें, ग्लव्स मफलर पहन के ही बाहर निकलें। जिनकी एज ज्यादा है, 60 साल से ज्यादा है, उनको हार्ट अटैक का खतरा रहता है, तो वो अकेले वॉक पे ना जाएं, हमेशा 1-2 लोगों के साथ वॉक में जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है तो एटलीस्ट कोई सपोर्ट के लिए रहेगा। बाकी अपने डाइट में ध्यान दें। एक्सरसाइज जो है वो आप आउटडोर एक्सरसाइज ना करें क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, इंडोर एक्सरसाइज करें, एक प्रॉपर ऑप्टिमल एनवायरनमेंट में ठंड से बच के एक्सरसाइज करें। फल हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, और लाइफस्टाइल, कुल मिला के आपको लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। और हाँ, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दे रखी हैं स्पेशली बीपी के पेशेंट्स को, ये मैं बार बार बोलता हूँ, ठंड में बीपी बहुत ज्यादा लोगों को बढ़ रहा है। मेरे ऐसे पेशेंट जो ड्रग से कंट्रोल में थे ब्लड प्रेशर के, आजकल उनका बीपी 20 to 30 mmHg बढ़ के आ रहा है। तो ठंड में स्पेशली आप फिर से चेकअप कराएं। अगर आपका बीपी बढ़ता है तो हो सकता है आपके जो दवा है चल रही है उसका डोज मॉडिफिकेशन की नीड है, तो दवा अपनी एडजस्ट करवा लें ठंड के लिए। और जैसे ही गर्मियां आती हैं तो हो सकता है आपका जो बीपी की दवा का डोज है वो फिर से कम हो जाए। तो दवाइयाँ रेगुलरली लेते रहें, बीपी के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के पेशेंट, और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें जिससे उनको हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसे हालात हो रखे हैं कि बेड्स मिलना मुश्किल हो गया है।
तो ऐसे हालात ना पैदा हो कि आप भी की भी कंडीशन एडमिशन लायक हो, इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, दवाइयां लेते रहें, प्रॉपर टाइम पे चेकअप कराते रहें। सर, ये ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट अभी आप बता रहे थे, जी, तो ब्लड प्रेशर के ऐसे पेशेंट देखने को मिल रहे हैं जो प्रॉपर दवा दे रहे हैं, डॉक्टर के एडवाइस जो उनको दी है उसी ले रहे हैं, लेकिन उनकी बीपी नहीं घट रही, ये इसी मौसम में हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि दवाइयां दी जाएं और बीपी ना घटे। कहीं ना कहीं चूक हो रही है। 2-3 लेवल पे चूक होती हैं। एक तो पेशेंट को एडवाइस दिया जाता है कि कम नमक का खाना खाएं और वो ध्यान नहीं देते, अपना साल्ट इंटेक जो है वो बढ़ा के रखते हैं, कितना भी बोले उस पर वो ध्यान नहीं देते। अगर आप साल्ट इंटेक बढ़ा के रखोगे तो आपका बीपी उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा। दूसरी बात, जो ड्रग ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, वो सही टाइम पे नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर डोज में नहीं ले रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें सही से कर रहे हैं फिर भी अगर दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा है बीपी, तो इसका मतलब आप फ्रिक्वेंटली विजिट नहीं कर रहे हैं डॉक्टर से। अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है, आप फिर से डॉक्टर के पास जाइए, वो आपके दवा का डोज अपग्रेड करेंगे। 2-3 विजिट में आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। उसके ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ठंड के मौसम में जी वो दवा ज्यादा असर न कर पा रही है, उससे डोज बढ़ाने की जरूरत। बिल्कुल ऐसा है, ठंड में बीपी ऑब्वियसली बढ़ा हुआ होता है, इसीलिए मैंने बताया कि ड्रग का डोज बढ़ाना पड़ता है। जनरली 90% केसेस में बीपी कंट्रोल में आ ही जाता है दवाइयों से। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल दवाइयां चलती हैं फिर भी बीपी कंट्रोल में नहीं आता, वो रेयर केस होते हैं। जनरली वो किडनी के पेशेंट होते हैं और ऐसे ब्लड प्रेशर की कंडीशन को हम लोग रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिनमें 3 या 3 से ज्यादा दवाइयां चलती हैं। उनमें से डायूरेटिक भी ऐड होती है, एक खास कैटेगरी की दवा होती है। अगर 3-4 दवाइयों पे कंट्रोल नहीं आ रहा है तो हम उसे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ऐसे को पेशेंट्स को एक बार किडनी स्पेशलिस्ट को जरूर दिखा लेना चाहिए। सर, वो मैं बता रहा, जैसे देखा जाता पहले बूढ़े बुजुर्गों को हार्ट अटैक आता था, लेकिन अब युवाओं को 20 तरह के अटैक आ रहे हैं जी। तो ऐसे मौसम में और केस बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव ही सबसे बड़ा इलाज होता है, यानी इलाज से भी बेहतर बचाव होता है। तो आजकल के युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि वो अपने लाइफस्टाइल में फोकस करें, बाहर का खाना ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, घर के बने खाने पे ध्यान दें, नेचुरल फूड आइटम लें, फल हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, एडिक्शन से दूर रखें, जैसे तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल, स्मोकिंग से दूर रखें। कई लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं फिर भी उनके दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। हर इंसान जो है दूसरे इंसान से अपनी तुलना करता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया और इन सबको देख के हर इंसान दूसरे इंसान जैसे सफल बनना चाह रहा है, उसके जैसे बनना चाह रहा है। तो आप कंपटीशन करिए, लेकिन दूसरों से कंपटीशन ना करिए, आप खुद से कंपटीशन करिए कि आज आप कैसे हैं और कल आपने अपने में क्या इंप्रूवमेंट लाया। अगर आप दूसरे से कंपेयर ना करके खुद से इंप्रूवमेंट लाएं या खुद से कंपटीशन करें तो हेल्दी कंपटीशन होगा, आपके दिमाग में स्ट्रेस भी नहीं आएगा, और स्ट्रेस नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आप हार्ट डिजीज से भी बचे रहेंगे। आपने कई स्टोरी सुनी होगी कि बहुत सारे एक्टर्स की रिसेंटली 2-4 साल में डेथ हुई है जो कि यंग थे और देखने में फिट भी थे, और स्मोकिंग, एडिक्शन ये सब चीजें नहीं थी, रेगुलर जिम जाते थे, फिर भी उनको हार्ट अटैक आया। तो कहीं ना कहीं उसका रीजन स्ट्रेस रहा होगा जो हमें दिखता नहीं है बाहर से। आप किसी को देख के जज नहीं कर सकते कि इंसान स्ट्रेस में है, हो सकता है स्ट्रेस का बर्डन उसका बहुत ज्यादा रहा हो। तो स्ट्रेस इज ए मेजर किलर, स्ट्रेस से दूर रहें, मेडिटेशन करें, प्रॉपर स्लीप लें। स्ट्रेस से बचने का ये 2 बहुत अच्छे उपाय हैं, प्रॉपर स्लीप लेना और मेडिटेशन करना। और थर्ड है, किसी से तुलना नहीं करें, अपने से अपनी तुलना करें। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। इनफैक्ट अगर आपने ये सब कुछ कर लिया फिर भी कुछ केस हो सकते हैं हार्ट अटैक के, तो आपको हार्ट अटैक के लक्षणों को बारे में पता होना चाहिए। अगर हार्ट अटैक आपको आएगा तो सीने में तेज दर्द होगा, पसीना आएगा, घबराहट होगी, ऐसे केस में आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, ईसीजी कराएं, और हार्ट अटैक आता है तो उसका तुरंत इलाज लें, जिससे आपकी जान बचाई जा सके।